मुझे कुछ जगह पे लगा कि शायद मेरी हिस्ट्री की नॉलेज गलत है और जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो ठीक है। तो मैंने वो सारे पॉइंट्स मार्क करने शुरू किए जहाँ पर मुझे लगता था कि गलत हो सकते हैं, और फिर उनकी मैंने RTI एप्लीकेशंस बनाकर डालनी शुरू कर दी। NCERT को RTI एप्लीकेशंस भेजे। ये लगभग 110 एप्लीकेशंस थे जिनमें मैंने एक एक टॉपिक के लिए अलग अलग डाली थी, और इनमें मेरा एक ही पॉइंट था, मैं सबसे ये जानना चाहता था कि ये जो आप पढ़ा रहे हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए कि एक मेरे पास ये अमीर खुसरो का एक कोटेशन है जो 7वीं क्लास की किताब में दिया हुआ है इन्होंने। एक कोटेशन मैं एक बार आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये है जी, 7वीं क्लास पेज नंबर 10 पर है ये। In 1318, the poet Amir Khusro noted that there was a different language in every region of this land, सिंधी, लाहौरी वगैरह वगैरह। तो उसकी एक कोटेशन है अमीर खुसरो की जो 13वीं सेंचुरी का था। तो मेरी एप्लीकेशन ये थी कि ये जो आपने डाला है यहाँ पर NCERT में, इसको क्योंकि मूल तो उसका पर्शियन में उसने लिखी थी, कि पर्शियन से किसने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, किसने डाला, और फिर किन्होंने इसकी वेटिंग की कि हमें ये वाला जो मैटर है ये बच्चों को पढ़ाने के लिए डालना चाहिए। तो NCERT की जो मैंने RTI एप्लीकेशन लगाई 110, सारी का जवाब आया, और सबका जवाब एक स्टैंडर्ड आंसर था कि हमें नहीं पता, कि हमारे डिपार्टमेंट में इसके कोई रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। तो वो पहला एक ऐसा इंडिकेशन था जिससे ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ गलत है। उसके बाद फिर मुझे लगा कि NCERT ने ये रास्ता बंद कर दिया है, तो मुझे अपने आप चेक करना पड़ेगा कि जो बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है वो ठीक है या उसमें कुछ गलतियां हैं। जब मैंने उन्हें पढ़ना शुरू किया कि जो NCERT की किताब में दिया है वो क्या है, और जो ओरिजिनल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या कहते हैं, तो मैंने देखा इनमें बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी थी। फिर इसके लिए मेरे यहाँ पर 2 मित्र थे हमारे चंडीगढ़ में, उनके साथ मिलके हमने एक पिटीशन तैयार किया, और उस रिट पिटीशन को हमने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में डाला, और वहाँ पर हमने ये पिटीशन की कि ये जो किताबें पढ़ाया जा रहा है इन किताबों में ये गलत है और इसको ठीक किया जाना चाहिए। तो इस तरह से मेरा हिस्ट्री में जो रुझान कह सकते हैं या मेरी जो इंटरेस्ट है ये काफ़ी देर बाद डेवलप हुआ था। तो जब वो पिटीशन वहाँ डाली हमने, पिटीशन बहुत बड़ी थी, लगभग 1300 पेजेस की पिटीशन थी वो, क्योंकि हमने जो NCERT के डॉक्यूमेंट्स है और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो सारे कंपाइल करने के बाद ये पिटीशन फाइल किया था। तो अब जो कोर्ट थी, जो जज थे, उन्होंने कहा कि आप ये जो पिटीशन है इसे NCERT को भेजिए, इसको एज अ पिटीशन NCERT के पास ले जाइए। अगर वो आपके चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप उससे सेटिस्फाई नहीं होते, तो आप फिर हमारे पास आइए, देन यू कैन फाइल अ फ्रेश पिटीशन। तो हमने NCERT को ये पिटीशन भेजा। NCERT ने उसको एक्सेप्ट किया और कहा कि हम इमीडिएटली इस पर एक्शन लेंगे, लेकिन काफ़ी समय बीतने पर भी जब कोई रिएक्शन नहीं मिला तो हमें NCERT को एक RTI एप्लीकेशन लगाना पड़ा ये जानने के लिए कि जो पिटीशन हमने दी थी उसका क्या हुआ है। तो तब उन्होंने बताया कि क्योंकि ये जो किताबें लगी हुई हैं इनकी सारी की सारी हिस्ट्री जो लिखी गई थी वो JNU से या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के हिस्टोरियंस ने लिखी थी, तो आपकी पिटीशन उन्हें भेजी जा चुकी है। अब वो डिसाइड करके बताएंगे कि क्या ठीक है या क्या गलत है। तो फिर हमने ये जो किताब है ब्रेन वॉश्ड रिपब्लिक वो लिखी, और ब्रेन वॉश्ड रिपब्लिक इसका नाम रखने का पर्पज़ यही था कि हमारा इतना बड़ा देश है, कहने को हम डेमोक्रेटिक भी हैं, सेकुलर भी हैं, सॉवरन भी हैं, रिपब्लिक भी हैं, लेकिन इस रिपब्लिक को सेंट्रल गवर्नमेंट के टूल्स यूज़ करके, जिन्हें हम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, उन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को यूज़ करके बच्चों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, इसलिए हमने इसका नाम ब्रेन वॉश रिपब्लिक रखा था। हमारे देश की जो किताबें हैं अनफॉर्चुनेटली उनमें बिल्कुल उल्टा काम किया जा रहा है कि हमारे बच्चे जब इन किताबों को पढ़ते हैं तो उनके माइंड में अपने देश के लिए पॉजिटिव फीलिंग नहीं आ सकती, क्योंकि जानबूझ के इस तरह की चीज़ें चुन के डाली गई हैं जो नेगेटिव फीलिंग्स को, नेगेटिव इमेजेस को, नेगेटिव इमोशंस को क्रिएट करती हैं।
जैसे पहला तो यही जो मैं आपको कह रहा था कि अमीर खुसरो का एक कोट डाला हुआ है 7वीं क्लास के पेज नंबर 10 पर। इसमें जब वो स्टार्ट करते हैं तो लिखते हैं इन 1318 द पोइट अमीर खुसरो नोटेड दैट देयर वाज अ डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ द लैंड। ये स्टार्ट कर रहे हैं उसे। अब जो ओरिजिनल इसकी ट्रांसलेशन हमें देखने को मिलती है, जो आज से लगभग 150 पौने 200 साल पहले अंग्रेजों ने की थी। दो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, एलियट एंड डाउसन नाम के, उन्होंने इनकी ट्रांसलेशन की थी इसी अमीर खुसरो की जो किताब है। वो स्टार्टिंग में क्या बताते हैं, एज आई वॉज बॉर्न इन हिंद आई मे बी अलाउड टू से अ वर्ड रिस्पेक्टिंग इट्स लैंग्वेजेस। तो आप ये पहला अगर एक सेंटेंस देखेंगे कि वो हिंद यानी हिंदुस्तान की बात कर रहा है, और साथ ही वो कह रहा है कि मैं यहाँ की लैंग्वेजेस की रिस्पेक्ट करते हुए कुछ कहना चाहता हूँ। ये एक सेंटेंस जो ये बताता है कि इंडिया की लैंग्वेज की प्रेज है, उसे एनसीईआरटी ने जानबूझ के हटा दिया है और स्टार्ट करते हैं अ डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड। अब यहाँ पे एनसीईआरटी का एक जो नैरेटिव है वो ये कहना चाहते हैं, बच्चों के माइंड में इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं कि ये जो देश है कभी भी यूनिफाइड नहीं था। देखिए दोनों में कितना ज़्यादा एक कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है कि वो अमीर खुसरो एक मुसलमान होते हुए हिंदुस्तान की प्रेज कर रहा है, यहाँ की लैंग्वेजेस की प्रेज कर रहा है, लेकिन एनसीईआरटी अपनी किताब में ये सेंटेंस जानबूझ के हटा देती है। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं तो वो अमीर खुसरो का ही कोट उठाते हैं, अ डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड, सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री इन साउदर्न कर्नाटक, तेलंगानी इन आंध्र प्रदेश, गुजरी इन गुजरात, मालाबरी इन तमिलनाडु, गौड़ी इन बंगाल, अवधी इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड हिंदवी इन द एरिया अराउंड दिल्ली। इतना उन्होंने फिर आगे अमीर खुसरो का कोट एज इट इज उठा लिया। फिर कोट को ब्रेक करके एनसीईआरटी ने अपनी कमेंट्री डाली। अमीर खुसरो वेंट ऑन टू एक्सप्लेन दैट इन कॉन्ट्रास्ट टू दीज लैंग्वेजेस देयर वाज संस्कृत व्हिच डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन। ये उनका नैरेटिव है कि संस्कृत यहां को बिलोंग नहीं करती, ये जो ब्राह्मण थे वो बाहर से लेके आए थे। लेकिन ओरिजिनल में जो अमीर खुसरो बात बोल रहा है वो क्या है, दीज आर ऑल लैंग्वेजेस ऑफ हिंद विच फ्रॉम एंशिएंट टाइम हैव बीन अप्लाइड, बट देयर इज अनदर लैंग्वेज मोर सिलेक्ट देन द अदर्स विच ऑल द ब्राह्मण्स यूज, इट्स नेम ऑफ ओल्ड इज संस्कृत। तो वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में क्लियरली ये स्टेट करता है कि संस्कृत भी इसी देश की भाषा है और बहुत पुरानी भाषा है इसी देश की, यहाँ के लोगों में यूज़ की जाती है। तो यहाँ इतने एक छोटे से पैराग्राफ में आपको 2-3 चीज़ें समझ में आएंगी। पहली ये कि वो इंडिया की जो यूनिटी है उसको दिखाना नहीं चाहते, उसको डाउन प्ले करना चाहते हैं। दूसरा वो ये बताना चाहते हैं कि ब्राह्मण बाहर से आए थे, और तीसरा वो ये इमेज क्रिएट करना चाहते हैं कि संस्कृत इस देश की लैंग्वेज नहीं है। और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप सिर्फ अमीर खुसरो वाली ही ट्रांसलेशन देख लें तो उन तीनों को वो निगेट कर देती है, वही बता देता है कि यहां पर एनसीईआरटी झूठ बोल रही है। फिर इस कोट से अगले पेज पर ही वो बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, डू यू रिमेंबर व्हाट अमीर खुसरो हैड टू से रिगार्डिंग संस्कृत, नॉलेज एंड ब्राह्मण्स। ये अप्लाइड साइकोलॉजी का एक रूल होता है कि अगर आपने प्रोपेगेंडा करना है, बच्चों को ब्रेन वॉश करना है, बच्चों पे स्पेशली काम करता है, वैसे बड़ों पर भी काम करता है ये, तो आपको क्या करना चाहिए कि उन्हें पहले कोई इन्फॉर्मेशन फीड की जाए और फिर इमीडिएटली उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसके पीछे थॉट प्रोसेस ये है कि क्योंकि आपने अभी अभी उन्हें इन्फॉर्मेशन दी है तो उनके माइंड में है, जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आंसर देंगे, और जब भी वो आंसर देते हैं तो उनको एक ओनरशिप मिलती है कि मैं इस इन्फॉर्मेशन को जानता हूँ, ये आंसर मैंने दिया है, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है। तो उनके अंदर वो मन में वो इंटरनलाइज हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चों के मन में पूरी तरह बैठ जाएगा कि जो ब्राह्मण थे वो हिंदुस्तान के ही थे और संस्कृत यहाँ की नहीं थी, और ये देश बंटा हुआ था, अलग अलग भाषाएं होती थी इसमें।